डिक्टेशन 30 सेकंड बाद बोली जाएगी। 10 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। शनिवार को इजराइल पर हमास द्वारा किए गए अभूतपूर्व अप्रत्याशित हमले ने कब्जा एवं अवरुद्ध किए गए फ़िलिस्तीनी इलाकों में अस्थिर हालातों और हमास जैसे गैर राजकीय तत्वों द्वारा मजबूत सेना एवं खुफिया एजेंसियों से लैस इजराइल के लिए पैदा किए जा सकने वाले खतरों की याद दिला दी। हमास के इस हमले में लगभग 700 लोग मारे गए। पश्चिमी किनारे में कई महीनों से तनाव की आग धधक तो रही थी, लेकिन किसी ने भी गाजा की तरफ से इस किस्म के समन्वित और कम तकनीक वाले लेकिन घातक आकस्मिक हमले की उम्मीद नहीं की थी। हाल के महीनों में पश्चिमी किनारे के इलाकों में रोज़मर्रा के आधार पर हिंसा देखी गई है। शनिवार के हमले से पहले अकेले इस साल लगभग 200 फ़िलिस्तीनी और 30 इजरायली मारे गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने बड़े पैमाने पर हिंसा की इन घटनाओं को नज़रअंदाज किया और न्यायपालिका में बदलाव सहित अपनी अन्य नीतिगत प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाया। इजराइल की सेना ने गाज़ा के हालात के अस्थिर ही सही लेकिन नियंत्रण में होने के मद्देनज़र उसे स्थिर अस्थिरता के रूप में वर्णित किया और फिर हमास का यह हमला हुआ। इस हमले ने 1973 के योम किपुर युद्ध की याद दिला दी, जिसमें मिस्र और सीरिया ने इजराइल को हिलाकर रख दिया था। हमास, जो कि एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है तथा जिसने 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में कई आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया था, ने आम नागरिकों और सैनिकों के बीच कोई अंतर नहीं करते हुए हाल के इतिहास में इजराइल को सबसे बड़ा झटका दिया। यह हमला कई नैतिक और व्यावहारिक सवाल खड़े करता है। इजराइल के नागरिकों के खिलाफ हमास की अंधाधुंध हिंसा निंदनीय है और इससे फ़िलिस्तीन के हित में किसी भी किस्म की मदद नहीं मिलेगी। इसके उलट इससे फ़िलिस्तीन के लोगों का जीवन और ज़्यादा खतरे में पड़ेगा, क्योंकि इजराइल भी आम नागरिकों के हताहत होने की परवाह न करते हुए घिरे हुए इलाक़े पर दनादन हमले कर रहा है। लेकिन साथ ही आधुनिक इतिहास में सबसे लंबे समय से कब्जे के तहत रहने वाला फ़िलिस्तीनी इलाका एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी रहा है। वहाँ कोई शांति प्रक्रिया
नहीं है। इजराइल ने पश्चिमी किनारे में बस्तियां बसाना जारी रखा है, सुरक्षा अवरोधों एवं चौकियों की संख्या में इजाफा किया है, फिलिस्तीनी आंदोलनों को सीमित किया है और संगठित फिलिस्तीनियों को काबू में रखने के लिए बल या सामूहिक दंड का इस्तेमाल करने में कभी संकोच नहीं किया है। इस यथास्थिति ने फिलिस्तीनियों को और ज़्यादा कट्टरपंथी तथा हमास को और ज़्यादा मजबूत बना दिया है। इजराइल ने अब युद्ध का ऐलान कर दिया है, लेकिन पिछले हमलों, ज़मीनी हमले और हवाई प्रहार में हमास का कुछ खास नहीं बिगड़ पाया था। पश्चिमी एशिया में हाल के वर्षों में भू राजनीतिक बदलाव भी हुए हैं। इजराइल अरब सुलह से लेकर ईरान सऊदी रिश्तों तक, लेकिन इन बदलावों ने पश्चिम एशिया के असली गुनाह फ़िलिस्तीन पर कब्जे को आसानी से दरकिनार कर दिया है, जिससे यथास्थिति कायम हो गई है। लेकिन यह यथास्थिति बिना किसी नतीजे के कायम नहीं रह सकती। अगर इजराइल और अन्य क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भागीदार इस इलाके में स्थायी शांति और स्थिरता चाहते हैं, तो उन्हें अपना ध्यान फ़िलिस्तीन के मसले का हल निकालने पर केंद्रित करना चाहिए। असल मुद्दे पर तवज्जो दिए बगैर सैन्य कार्यवाही सिर्फ दिखावटी उपाय ही साबित होगा। स्टॉप।